प्राकृत संख्या जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। जी सर। अभी आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद जब बोलूंगा क्वेश्चन तभी आप लोग ना माइक खोलेंगे, माइक को बंद कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए अध्याय 1 संख्याओं की पुनरावृत्ति। संख्याओं की पुनरावृत्ति मतलब ये है कि हमने पिछले कक्षा में इसको पढ़ लिया है और उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, और उसकी पुनरावृत्ति करने के बाद उस पर हम संक्रियाएं देखेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहली संख्या होती है प्राकृत संख्या। संख्याओं के प्रकार में अगर जाएं तो सबसे पहली संख्या होती है प्राकृत संख्या, जिसको हम n से दर्शाते हैं, जिसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो इसको n से दर्शाते हैं, तो कोई तुषार बता सकते हो कि प्राकृत संख्या कहां शुरू होता है बेटा? प्राकृत संख्या जिसका उपयोग हम जोड़ने के लिए करते हैं उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 इत्यादि। इत्यादि का मतलब है सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं होती है, मतलब अनंत होती है सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। दूसरा चले, दूसरे संख्याओं के प्रकार में चले, पूर्ण संख्या कहते हैं, और इसको हम होल नंबर से कहते हैं। इसको होल नंबर W से दर्शाते हैं, है ना। होल नंबर, इसको अंग्रेजी के बड़े अक्षर W से दर्शाते हैं। इसको, इस संख्या को देखें तो इसमें सिर्फ शून्य सामने में जुड़ जाता है, 0 1 2 3 इत्यादि। इत्यादि का मतलब समझ रहे हैं ना, कि और आगे है, ठीक है। तीसरी संख्याओं के बारे में चले तो तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्या। तीसरी संख्या को कहते हैं हम पूर्णांक संख्या, जिसको अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं। इंटीजर मतलब आई से इसको दर्शाते हैं। इसको और बड़े क्लास में जाओगे तो जेड से भी दर्शाते हैं, ठीक है ना, जेड साइन से भी दर्शाते हैं। अब इसकी चर्चा करें तो पूर्णांक संख्या जो शून्य, आप संख्या रेखा जानते हैं ना, शून्य के राइट हैंड साइड में 1 2 इत्यादि मतलब इंफिनिटिव अनंत, और बाएं साइड में अगर जाए तो ऋण 1 ऋण 2 ये ऋणात्मक अनंत तक जाएगा। तो ये होता है, हम इन तीनों संख्याओं के बारे में इसमें अभी देखेंगे। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या में चले। प्राकृत संख्या में देखेंगे तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या दिख रहा है तुषार? तुषार बेटा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या दिख रहा है? इसमें संख्याओं का हमने समूह बनाया, तो इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1। गुड, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, ठीक है। और अगर हम सबसे बड़ी प्राकृत संख्या लें कहें तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा बेटा? 3। कितना? 3। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1 बता दिया। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा? हमने छोटे क्लास में पढ़ा है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, अगर कोई भी अंक अपने मन में सोचिए, चलो मान लीजिए मैं 1 करोड़ सोचता हूं, तो 1 करोड़ के आगे भी अगर 1 जोड़ दूं तो 1 करोड़ 1 होता है ना। या मैं जितनी भी बड़ी क्यों संख्या ना सोचूं, क्यों ना सोचूं, लेकिन उसमें +1 करूं तो आगे तो और संख्या होता है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। उसी प्रकार हम पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। 0। और बेटा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा फिर? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा? जिस प्रकार प्राकृत संख्या क्या होगा?
अनंत होगा, है ना। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक और सबसे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा, अनंत होगा। सर आवाज डबल आ रहा है क्या? एक मिनट। हेलो, हाँ आप जाएगा बेटा। लिख दिया कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होगी। दूसरे का एग्जांपल लें तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या ऋण सबसे बड़ी अभी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, यहाँ पे शून्य होगा। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ये भी क्या होगा, अनंत होगा। तुषार आवाज सुनाई दे रहा है? लंबी और अगला चले तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि प्राकृत संख्या सबसे छोटी 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। अब आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में यहाँ पे देखेंगे हम कि शून्य से दाहिने ओर 1 2 मतलब धनात्मक संख्या जा रहा है अनंत की ओर, और शून्य से लेकर ऋणात्मक संख्या जा रहा है अनंत की ओर। तो हम पूर्ण संख्या इसमें शामिल हो गए, दोनों शामिल हो गए इसमें गए तो हम पूर्णांक संख्या देखते हैं। पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या दोनों होती है, दोनों साइड ऋणात्मक अनंत होता है और धनात्मक अनंत होता है। तो यहाँ पे हम सबसे छोटी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या तो पढ़ लिए। अब यहाँ पे देखिए हम एक सारणी बनाया है, पूर्णांकों पर योग व अंतर। पूर्णांकों पर योग व अंतर। पूर्णांक संख्या समझ में आया तुषार? पूर्णांक संख्या शून्य से दाहिने ओर सारे धनात्मक संख्या आएंगे और इस सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होगा, और यहाँ पे हम शून्य के बाईं ओर जाएंगे तो सबसे ऋणात्मक संख्या आएगा और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो भी अनंत होगा। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे पूर्णांक संख्या ऋण और धन संख्याओं का एक समूह है कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हम संख्या रेखा देखते हैं तो यहाँ पे शून्य होता है और इधर 1 2 3 इधर अनंत जाता है, और इधर बाएं साइड में ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 इधर क्या होता है, ऋणात्मक अनंत जाता है। तो इस प्रकार ये पूर्णांक संख्याओं का एक समूह है, समुच्चय है। तो इसी पर हम संक्रिया देखेंगे तुषार, पूर्णांक संख्याओं पर योग व अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो संख्या लिया है, P1 मतलब पहली संख्या पूर्णांक संख्या, P2 मतलब दूसरी पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे P1 पहली पूर्णांक संख्या 5 है और P2 दूसरी पूर्णांक संख्या 3 है। दोनों को जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, जोड़ेंगे कितना होगा तुषार? 5 धन 3, 5 धन 3 8 होगा। गुड। अब ये बताइए कि ये जो 8 है पूर्णांक संख्या है या नहीं? 8 एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं, हमने यहाँ पे आपको बता दिया। तो 8 एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं? है सर। हाँ, तो है लिख दीजिए यहाँ पे।
करने के लिए बोल रहा है। P1 क्या है 3 और ऋण P2 कितना है 8। तो 3 में 8 घटाइए कितना आएगा 8 कितना कितना आएगा 3 में 8 घटाएंगे कितना होगा। देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या के सामने माइनस है और छोटी संख्या के सामने प्लस है, तो प्लस माइनस अपोजिट साइन है मतलब घटेगा। और घटाने के बाद बड़ी संख्या में घटा दीजिए, घटाने के बाद जो बड़ी संख्या के सामने जो साइन है उसको लगा देते हैं, तो इसका उत्तर ऋणात्मक में आएगा। कितना होगा 8 में 3 घटा दिए 5 हो गया। और बड़ी संख्या के सामने चिन्ह क्या है ऋण, तो ऋण 5, तो ऋण 5 यहाँ पे आएगा। तो बताइए ऋण 5 पूर्णांक संख्या है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखिए पहली पूर्णांक संख्या ऋण 7, दूसरी पूर्णांक संख्या 2, इन दोनों को सरल करिए। यहाँ पे मैं बना देता हूँ आपको, ऋण 7 और धन 2 कितना होगा ऋण 9 क्यों ऋण ना होगा, देखो अपोजिट साइन है, प्लस माइनस और प्लस, अपोजिट साइन मतलब घटेगा, तो घटा देंगे बड़ी संख्या में छोटी संख्या को, और बड़ी संख्या के सामने जो साइन है उसको लगा देते हैं, चिन्ह को लगा देते हैं। कितना होगा 1 हाँ 7 1 प्लस माइनस का माइनस मतलब घटाइए, 7 में 2 घटाइए, 7 में 2 घटाएंगे 5 होगा ना। ऋण और बड़ी संख्या के सामने में क्या चिन्ह है देखो ऋण, ऋण लगा दीजिए, यहाँ पे भी ऋण 5 आ रहा है तो ऋण 5 लिख दीजिए यहाँ पे। तो ऋण 5 एक पूर्णांक संख्या है सर हाँ तुषार सर पूर्णांक संख्या है, गुड लिख दीजिए। सर अब उसके बाद इसको हम घटाते हैं, है ना। पहली पूर्णांक संख्या क्या है ऋण 7 और यहाँ पे ऋण चिन्ह देखो ऋण कोष्टक में डाल दीजिए। P2 का मान क्या है देखो यहाँ पे 2, तो इसको कोष्टक हटाएंगे तो ऋण 7 और ऋण 2। अब देखो समान साइन है, समान चिन्ह है, देखो ऋण और ऋण क्या होगा, ऋण और ऋण जुड़ेगा कि घटेगा, समान चिन्ह है तब जुड़ेगा और विपरीत चिन्ह है तो घटेगा। और जुड़ने और घटने के बाद बड़ी संख्या के सामने में जो साइन लगता है, चिन्ह लगता है, चिन्ह है, वही चिन्ह हमारे आंसर में आ जाता है। तो देखो समान चिन्ह है मतलब जोड़ना हो जाएगा, ऋण इनका क्या होता है धन, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और बड़ी संख्या के सामने चिन्ह देखिए क्या है ऋण, ऋण 9, तो क्या आएगा ऋण 9, ऋण 9 पूर्णांक संख्या है तो सर इन चिन्हों अभी हम देख रहे हैं पूर्णांक संख्याओं पर योग व अंतर। संक्रियाएं मतलब जानते हैं ना संक्रियाएं क्या होती है, संक्रियाएं 4 प्रकार की होती है गणित में, जोड़ना घटाना और गुणा भाग। तो अभी हम 2 संक्रियाएं देख रहे हैं योग और अंतर, ठीक है ना। तो हमें चिन्हों का प्रयोग देखना है कि हम चिन्ह में मिस्टेक ना करें। तो यहाँ पे हम देखें पहली पूर्णांक संख्या ऋण 4, दूसरा ऋण 6, इसको हल कर दीजिए। ऋण 4 क्या करना है धन करना है ना, धन, दूसरे कोष्टक में ऋण 6, इसको हल करिए, इसको हम हल करेंगे तो ऋण 4 और देखो चिन्ह है तो यहाँ पे चिन्हों का गुणा हो जाएगा। धन और ऋण का क्या होता है तुषार, धन और ऋण चिन्ह अगर हो तो क्या होता है धन और ऋण का ऋण ऋण 6 हो गया। अब से कंडीशन आ गया, दोनों संख्याओं के सामने में समान चिन्ह दिख रहा है मतलब ऋण दिखेगा, जोड़ दीजिए 6 4 10 और बड़ी संख्या क्या है 10 ऋण 10, गुड। तो यहाँ पे हम ऋण 10 करेंगे, क्या ऋण 10 पूर्णांक संख्या है कि नहीं, ऋण 10 पूर्णांक संख्या है कि नहीं, ऋण 10 पूर्णांक संख्या है। अब इसको घटा दीजिए, चलिए
ऋण 4 और ऋण 6, इसको हमें घटाना है, ना यहाँ पे बनाने के लिए। तो ऋण 4 और ऋण का क्या होगा, धन 6। अब देखिए 4 के सामने ऋण चिन्ह दिख रहा है, 6 के सामने धन चिन्ह दिख रहा है, तो धन और ऋण का क्या होगा, अपोजिट साइन है, विपरीत चिन्ह है, ऋण और धन, क्या होगा दूसरा, ऋण मतलब क्या हो जाएगा, घटाना है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दीजिए, कितना, 6 में 4 घटाइए, ऋण 2 बचेगा सर। ऋण 2 कैसे बचेगा, आप बड़ी संख्या के सामने चिन्ह बताइए, ऋण 2 बड़ी संख्या के सामने चिन्ह क्या दिख रहा है, देखो दोनों में, बड़ी संख्या के सामने चिन्ह क्या दिख रहा है, बड़ी संख्या 6 है, इसके सामने क्या चिन्ह है, धन, तो धन तो यहाँ पे लगा दिए, धन छुपा रहता है वैसे भी, तो ऋण 2 नहीं धन 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पे समझ में आया तुषार, यहाँ पे समझ में आया, यहाँ पे हम देखेंगे विपरीत चिन्ह है तो बिल्कुल घटेगा, और घटाने के बाद है ना, घटा दिए, उसके बाद जो बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह उसको लगाते हैं, तो बड़ी संख्या 6 के सामने में धन चिन्ह है तो धन लगा दिए, तो 2 आ गया, तो 2 एक पूर्णांक संख्या है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, तुषार समझ में आ रहा है, P1 प्लस P2 करेंगे, P1 यहाँ क्या है 13 धन ऋण 5। अब यहाँ पे कोष्टक हमें पता है ना, कोका भागयोग हम पढ़े हैं, तो कोष्टक वाले पद को पहले हल करते हैं, तो कोष्टक के अंदर मेरी चिन्ह है, कोष्टक के बाहर धन चिन्ह है, धन और ऋण का क्या होगा तुषार, ऋण होगा, तो ऋण डाल दीजिए इसको, 13 ऋण 5। अब 13 के सामने धन चिन्ह है और 5 के सामने ऋण चिन्ह है, तो अपोजिट चिन्ह है, ऋण और धन का क्या होगा, घटाना है ना, तो घटा दीजिए, 13 में 5 घटा दीजिए, कितना होगा, 13 में 5 घटा दीजिए, कितना, +8। हाँ गुड, +8, क्यों +8 आएगा, +8 क्यों आएगा, क्योंकि 13 बड़ा है। गुड, 13 बड़ा है, इसलिए बड़ा साइन करेंगे तो प्लस आएगा, 8 हो गया। और ये बताइए 8 एक पूर्णांक संख्या है, 8 एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं है, दूसरा देखते हैं, अब इसको घटाना करेंगे, 13 ऋण और ऋण 5। अब देखिए, अब कोष्टक वाले पद को पहले हल कीजिए, और कोष्टक के बाहर में ऋण और ऋण का कितना होगा, कौन सा साइन होगा, ऋण और ऋण का क्या होगा, धन 5। अब क्या करें, 13 में 5 जोड़ दीजिए, 13 में 5 जोड़ेंगे 18। 18 कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है कि नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे चिन्हों का विशेष ध्यान रखना, चिन्हों में गलती ना करें, इसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्रिया क्लास 1 आपके पुस्तक रखे हैं, सभी बच्चे पुस्तक रखे हैं ना, पृष्ठ क्रमांक 4 में क्रिया क्लास 1 है बेटा, उसको हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहली पूर्णांक संख्या 9 ऋण 9 धन ऋण 16, क्योंकि हमें जोड़ना कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो ऋण 9 और ऋण और धन क्या होगा, ऋण 16। अब तुषार को बताइए ऋण 9 और ऋण 16, ऋण 9 और ऋण 16 क्या होगा तुषार, जोड़ के बताइए उसको,
कितना प्लस 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 ऋण और ऋण का धन जोड़ दीजिए, 16 में 9 जोड़ो। बाईस 22 22 होगा। ठीक से जोड़िए, 16 में 9 जोड़े, 6 और 9 कितना होगा 15, और 15 का 5 और एक बचा, और एक और एक तो कितना हो गया 25 हो गया, है ना। अब कौन सा चिन्ह आएगा, धन आएगा कि ऋण आएगा तुषार, कौन सा चिन्ह आएगा। अपोजिट साइन है ऋण और ऋण, तो हमेशा हमने बताया जुड़ता है, लेकिन उत्तर में कौन सा चिन्ह लगाते हैं, उत्तर में कौन सा चिन्ह लगाते हैं। उत्तर में हम बड़ी संख्या के सामने वाले चिन्ह को लगाते हैं, तो ऋण 25 हो जाएगा। ऋण 25 एक पूर्णांक संख्या है। ऋण दूसरा इसका दोनों का घटाना देख लेते हैं, ऋण 9 और ऋण 16, इसको हल करिए, कोष्टक हल करेंगे तो क्या हो गया ऋण 9, और यहाँ पे देखिए कोष्टक भी ऋण है और बाहर भी ऋण है, ऋण और ऋण का क्या होगा, क्या होगा ऋण और ऋण का प्लस 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 लिख दिए 16। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कौन सा क्रिया करना है, 9 के सामने ऋण है और 16 के सामने धन है, तो क्या करें, अपोजिट क्या होगा, कौन सा क्रिया करें वहां पे, कौन सा क्रिया करें तुषार, ऋण ऋण मतलब घटाना, है ना, धन और ऋण का ऋण होता है, तो 16 में 9 घटा दीजिए, 16 में 9 घटा दीजिए, कितना होगा, 16 में 9 घटाएंगे 8 कितना 7 7 7, कौन सा 7, धन 7 की ऋण 7, प्लस क्यों प्लस आएगा, क्यों धन चिन्ह आएगा, यहाँ पे धन चिन्ह क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने क्या, यहाँ पे धन आएगा, इसलिए धन 7 हो गया, और धन 7 क्या है, पूर्णांक संख्या है, धन 7 पूर्णांक संख्या है कि नहीं, तो हमने अभी पूर्णांक संख्याओं पर संक्रियाएं देखे हैं, इसके बाद हम और एक टेबल देखेंगे, अभी इसको लिख लीजिए, लिखने के बजाय आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर इसको मैं रब करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर मिटाऊंगा इसको मैं, रब कर दूं इसको, मिटा दूं, अभी मत मिटाओ सर, मत मिटाओ सर, अभी थोड़ा सा मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लो ना, फुल स्क्रीन आ रहा है ना आपके मोबाइल में, रोक सर, दीदी आ रहा है। अच्छा स्क्रीनशॉट लेने नहीं आ रहा है आपको, आपके मोबाइल में फुल स्क्रीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके फिर ओपन आप लोग बहुत होस्ट बना मत जाओ, होस्ट नहीं बनाना तो नहीं है। अब मिटाऊं, मिटाऊं बेटा,
जी सर। ओके, और कुछ बताइए। इसके बाद एक और क्रियाकलाप को देख लेते हैं जिसमें आप चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो हम चिन्हों में मिस्टेक ज्यादा करते हैं, उसमें हमारा चिन्ह एकदम कंफर्म हो जाएगा कि हम कभी भी क्रियाएं करें तो चिन्ह में गलती ना करें। क्रियाकलाप टू देखेंगे, आपके बुक में होगा। तो वो भी कुछ नहीं बोला थे। ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0। इधर है ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1 और 0। यहाँ पे हम अभी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? योग देख रहे हैं, ध्यान देना। टेबल वाला ये क्या है, ये साइन करना है हमें, ठीक है, धन करना है, ठीक है। इसका एक रूल बता देता हूं मैं। यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, कॉलम हो गया, कॉलम और ये 36 का लेंगे। मतलब यहाँ पे पहला अगर लूं ऋण 4 और क्या साइन है, धन, ऋण 4। इसको अगर हल करूंगा मैं आगे तो ऋण 4 धन और ऋण का क्या होगा, ऋण 4। ऋण 4 और ऋण 4 कितना होगा दूसरा, 10। प्लस मतलब जोड़ना ना, तो दोनों को जोड़ दो। जी। कितना, 8। कौन सा 8, 8। कौन सा 8? ऋण हमेशा संख्या दो प्रकार के होते हैं, ऋण और धन। तो कौन सा 8, ऋण। ऋण, गुड, दोनों ऋण। समान है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो ये हमारा ये 36 गया और ये कॉलम दोनों जहाँ पे मिले तो हमारा उत्तर कितना आएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे ऋण 8, ठीक है। अब दूसरा तुषार बताएंगे यहाँ पे 36 के लिए 3 लिए, ऋण 3 कौन सा चिन्ह है, धन चिन्ह है। अब इसी का ले रहे हैं ना, ऋण 4 तो ऋण 3 और धन और ऋण का क्या होगा तुषार, धन और ऋण का क्या होगा, हाँ, ऋण। ऋण 4। अब इसको तुषार बताएंगे कितना होगा वो, ऋण 3 और ऋण 4 क्या होगा, प्लस। प्लस जोड़ दीजिए और चिन्हों सहित आंसर बताओ इसका, चिन्हों सहित इसका आंसर बताइए, चिन्ह सहित आंसर बताइए। 7। कौन सा 7, ऋण 7। गुड, ऋण 7। ये ऋण 7 आ गया। अगर मैं इधर जाऊं, ये 36 इसको आगे बढ़ा दूं तो यहाँ पे ऋण 4 के साथ मुझे ऋण 3 करना है, ऋण 4 और यहाँ आ गए हम, तो इसको करना है ऋण 3। और एक कौन जुड़ा है, एक बेटा यामिनी जुड़ी है क्या, क्या नाम है, इसमें क्या आने वाला है, ऋण 4 और ऋण 3, ऋण 4 और ऋण 3 क्या होगा तुषार, सेम इसी प्रकार देखिए, पहले क्या है 4 था, अब 3 आ गया, तो ऋण 7 हो जाएगा, ऋण 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार इस कॉलम को अगर भरे हम इसमें आ जाएंगे ऋण 2, ऋण 2
और ऋण 4। हम संख्या ध्यान ले रहे हैं, ऋण 4। अब क्या जाएगा ये? ऋण 2, कोष्टक खोलिए, तो ऋण 2 और धन और इनके क्या होगा तुषार? ऋण और 4। अब दोनों को जोड़ दीजिए, ऋण 2 और ऋण 4 कितना हो जाएगा? प्लस कौन सा आएगा संख्या? फिर चिन्ह संख्या बताइए। प्लस ऋण कितना? 6 ऋण 6 आ गया, गुड। तो यहाँ पे हम लिख दिए ऋण 6 है। अब यहाँ पे देखो ये पैटर्न में समझ में आ गया होगा, एक पैटर्न समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए एक निश्चित क्रम में है, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, शून्य। एक निश्चित क्रम है ना, एक एक कम होते जा रहा है इधर। उसी प्रकार यहाँ देखें, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1 और शून्य, एक निश्चित क्रम आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब यहाँ पे हमने हल किया दो को, तो ऋण 8, ऋण 7। अब इधर क्या आएगा डायरेक्ट आप बता सकते हो। ऋण 7, 8 के बाद ऋण 7 आया, उसके बाद क्या आएगा? ऋण 6, फिर क्या आएगा? ऋण 5 ऋण 5, उसके बाद क्या आएगा? कितना? ऋण 4। चलिए इसको देख ले, लास्ट वाले देख लेते हैं, लास्ट वाले को। लास्ट में जब देखेंगे हम, देखिए यहाँ ऋण 4 धन, हम ये वाला देख रहे हैं ना, ये ऐसे शून्य, तो ऋण 4 और धन शून्य, ऋण 4 और धन शून्य कितना आएगा तुषार? ऋण 4 में धन शून्य जोड़ेंगे, कितना होगा तुषार? लेकर शुरू ऋण 4 और शून्य, ऋण 4 ही आएगा ना, तो यहाँ पे ऋण 4 आ गया, ठीक है। अब उसी प्रकार यहाँ भी क्रम है सेम टू सेम। यहाँ क्या आएगा? ऋण 8 के बाद ऋण 7, ऋण 6, ऋण 5 और ऋण 4। तो तुषार बेटा इस क्रियाकलाप 2 को आपको करना है, ऐसे ही कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लेंगे सर। कर लेंगे ना। तो चलिए हम जी सर। आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपके पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 4 में क्रियाकलाप 2 है। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करूंगा, इसको बिठा रहा हूँ भगत को, है ना। जो देखते नहीं है ये 4 है। अब सत्य और असत्य कथन बताना है, इसी में सत्य व असत्य कथन। पहला, ऋण 4 धन ऋण 3 बराबर होगा ऋण 3 धन ऋण 4। इसको सत्य है या असत्य इसको बताना है। क्या होगा इसका मतलब समझ रहे हैं? ये समीकरण है, इसको पहले हल कर दिए, हल करने के बाद जो आएगा, अगर राइट साइड में भी उतना आता है तो ये कथन सत्य हो जाएगा। दूसरा, तीन धन ऋण 2 बराबर होगा कि नहीं ऋण 2 धन 3, ऋण 2 धन 3। तो सत्य और असत्य अभी बना के दिखाइए, तो 2 मिनट लगेगा इसको। तो सर बना लेंगे कि नहीं बना लोगे इसको? बना लेंगे सर। हाँ अभी बताइए, पहला और दूसरा को बताइए। कौन बताएगा वो अपना नाम लेकर बोलेंगे कि मैं बताने वाला हूँ सर करके, ठीक है। देखिए ऋण नहीं तो ऋण हो गया, अब ऋण 7 गुण ऋण 7
हाँ, रुक गलत बराबर आपको दोनों साइड बराबर होने चाहिए तराजू। इधर इधर जितना आ रहा है इधर भी इतना आना चाहिए। अगर दोनों बराबर होगा तभी कहेंगे कि कथन सत्य है। इसको पहले हल कीजिए, जितना आ रहा है उसको रख दीजिए यहाँ पे। उसके बाद राइट साइड को हल कीजिए, जितना आ रहा है। अगर दोनों बराबर आ रहा है तब हम कहेंगे कि कथन सत्य है। चलिए टाइम आप होने वाला है, फिर जल्दी बताइए। प्लस हो गया, प्लस ग्रीन हो गया, बोल प्लस वाला नहीं हुआ? अभी जो संग्रह किया वही सेम टू सेम उसी क्वेश्चन वही क्वेश्चन है। तुषार सर ऋण 7 वाला सही है, मतलब ये कथन सत्य है ना? जी अब सर। देख लीजिए, धन और ऋण का ऋण, ये 4 के सामने ऋण और 3 के सामने ऋण, ऋण का धन जोड़ दीजिए 7 हो गया, ऋण 7 यहाँ आ गया। और इसको देखिए, ऋण और धन का ऋण, दोनों ऋण है, ऋण और धन का जोड़ दीजिए 4 3 7 और बड़ी संख्या के सामने ऋण 7, दोनों बराबर है मतलब सत्य है। ठीक है, दूसरा बनाइए, दूसरा गुड, वेरी गुड। दूसरा बताइए। कौन जुड़ी है? यामिनी जुड़ी, कौन जुड़ी है अभी? एक आगू में प्लस है, एक ऋण हो जाइए प्लस हो जाइए, ऋण देखिए एक से पढ़ा दिया मैंने, आप बताइए फटाक से उसको। अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है मतलब उसको घटाना है, घटा दीजिए, बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाइए और घटाने के बाद बड़ी संख्या को जो चिन्ह है उसको लेना है। कितना? ये वाला सही है सर, दूसरा भी सत्य ऋण है। 2 वाला सही है, हाँ, ऋण 2 वाला ये भी सत्य है क्या? दूसरा गुड। अब देखो 3 अपोजिट चिन्ह है, 3 के सामने धन, 2 के सामने ऋण, अपोजिट चिन्ह मतलब घटा दीजिए, 3 में 2 घटाएंगे 1 आएगा, और बड़ी संख्या के सामने धन है तो धन लिख दिए बराबर, अपोजिट चिन्ह है, बड़ी संख्या में 3 में 2 घटा दीजिए 1 आ गया, और बड़ी संख्या 3 है उसके सामने हमने धन लगा लिया, देखो दोनों बराबर हो गया, मतलब कथन सत्य है ना? तो इस प्रकार हम कथन की सत्यता की जांच कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम क्रिया क्लास 3 और 4 करेंगे घटाना के लिए। ठीक है, अभी टाइम ऑफ होने वाला है, इसको स्क्रीनशॉट लिए कि नहीं लिए?